इस रिफ्रेशर कोर्स के सेमिनार प्रेजेंटेशन में मेरा विषय है प्रमुख आपदाओं के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आपदा का अभिप्राय किसी समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान का उत्पन्न होना है, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर मानव, उसकी सामग्री तथा पर्यावरण का नुकसान होना है। आपदा को अगर हम देखें तो यह दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी अप्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वह आपदा है जो प्रकृति के मौसम संबंधी, भूवैज्ञानिक संबंधी तथा जैविक पहलुओं से संबंधित होती है, जैसे भूकंप का आना, लहर, सुनामी, ज्वालामुखी, बर्फबारी, बाढ़, तूफान आदि। दूसरे प्रकार की आपदाएं जिन्हें हम अप्राकृतिक आपदा कहते हैं, यह आपदा मानव के कारण या मानव की उच्च तकनीकी की प्रगति के कारण होता है, जैसे कि आतंकवादी हमला, गंभीर आग का लगना, सड़क दुर्घटना, गैस त्रासदी, कोविड-19 महामारी या अन्य कोई महामारी हो। चाहे आपदा प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, यह दोनों ही प्रकार की आपदाएं मानव तथा मानव जीवन के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि आपदा से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव के जीवन में आपदा आ जाने से या आपदा के लगातार आने से उसकी भावनात्मक स्थिति, मानसिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, उदास रहना, ध्यान का भंग होना, असमंजस की स्थिति होना, दुखी होना, घबराहट होना, तनाव होना, नशीले पदार्थों का सेवन करना आदि समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा प्रभाव उसके समाज पर पड़ता है, जिसे कि हम सामाजिक प्रभाव कहते हैं। सुरक्षा के लिए उसे खतरा महसूस होने लगता है, अपने तथा अपने प्रियजनों से या उन लोगों से जिनकी संख्या अधिक है। सुरक्षा वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, आपदा के कारण कभी कभी बहुत से परिजन अपने होते हैं, जो अपने परिवार के सदस्य होते हैं या जो अपने रिश्ते में सदस्य होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 महामारी में जो हमारे प्रिय लोग थे, जो काफ़ी गंभीर इस बीमारी से पीड़ित हुए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाढ़, भूकंप या अन्य प्रकार की स्थिति होने पर जानवरों की भी बहुत बड़ी हानि होती है। उनके सुरक्षित स्थान नहीं होता है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। सामाजिक संपर्क टूट जाता है, और सामाजिक संपर्क टूटने की वजह से जो व्यक्ति का कार्य होता है, जो काम काज होता है, वह अत्यधिक प्रभावित होता है।
आपदाओं से घर, संपत्ति और निर्मित वातावरण बिगड़ जाता है। जो हमारे सामाजिक आध्यात्मिक प्रथाएं होती हैं, उसके संबंध में स्वयं भी स्पष्ट नहीं होते और दूसरों को भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते हैं कि हमारी प्रथाएं क्या हैं। उसको संचालित करना बड़ा कठिन हो जाता है। जो प्राकृतिक वातावरण होता है, जो व्यक्ति के जीवन जीने का आधार होता है, जो धन होता है, वह सब नष्ट हो जाता है, जिसके कारण समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव भी अत्यधिक गहरा पड़ता है। चाहे आवास हो, चाहे स्कूल हो, नष्ट हो जाते हैं, या फिर इतने पैसे नहीं होते हैं कि लोग पुनः अपने घरों को बना सकें या बच्चों को विद्यालय में भेज सकें। कल कारखाने बंद हो जाते हैं, जिन कारखानों में लोग मजदूरी करते वो बंद हो जाते हैं बड़ी बड़ी आपदाओं के कारण। उपकरण खरीद नहीं पाते हैं तथा उपकरणों का जो प्रयोग होता है वो नहीं कर पाते हैं लोग। सड़कें, बांध तथा पुल जिनको पार करके लोग जो है अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हैं, वो टूट जाते हैं या खराब हो जाती हैं। तो सरकार का तो नुकसान होता है, साथ साथ व्यक्ति का भी नुकसान हो जाता है। जो पूंजीगत संपत्तियां हैं और जो बुनियादी ढांचे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। चाहे पानी हो, चाहे आपका कोई संपत्ति हो, चाहे खेती हो या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति, वो नष्ट हो जाती है। मानव की सबसे बड़ा नुकसान होता है। किसी भी प्रकार की आपदा आने पर मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक नुकसान होता है। एक तो जीवन का नुकसान होता ही है, साथ साथ कुशल श्रमिकों की हानि हो जाती है। स्कूली शिक्षा के ढांचे का विनाश हो जाता है और धीरे धीरे जो है मानव पूंजी समाप्त सी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपदाएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित, इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, समाज पर, अर्थ पर, तीनों पर ही बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।